वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला के आज के इस वीडियो में। और मित्रों, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम जो जिक्र करेंगे वो उसी चीज़ की करने वाले हैं जो कल वीडियो में हमने बताया था। और कल वीडियो में बताने के बाद भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए, सबके कमेंट्स मैंने पढ़ा है और उसके आधार पे ही मैंने इस वीडियो को लिया है। तो ये जो है आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन थी, पूरी नोटिफिकेशन मैंने आज ली है आयोग की, और इसी में सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा विथ सिलेबस। एलटी के लिए सिलेबस भी, कितने पेपर होंगे, क्या क्या होंगे, किस तरह के होंगे, इस तरह के भी कमेंट्स हमारे पूछे गए हैं। और कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि मुझे आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें अच्छे से और क्लियरफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर भाई बहन हैं उन्होंने बॉम्बे आर्ट ज़्यादा किया है और बॉम्बे आर्ट पे और प्रावधिक कला पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सभी कमेंटों के अनुसार जो है आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 2016-17 में जो भर्ती निकली थी एलटी ग्रेड की, उस पे। और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, आदेश संख्या नियुक्ति एलटी ग्रेड। ठीक है, और आप देख ही रहे होंगे कि 15/2/2016 को और 5 सितंबर 2016 द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान अंतर्गत स्वीकृत राजकीय स्कूल तथा राजकीय माध्यमिक स्कूलों में जो है अध्यापक प्रशिक्षित यानी एलटी ग्रेड पुरुष और महिला 9,342 पदों पे अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके अनुसार आपका ये ग्रेड पे था कि 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 भरने हेतु नागरिकों को यानी भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। ये पूरी नोटिफिकेशन आपके आयोग की है और उसी आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। अब सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये पूरी मुझे उम्मीद है, पूरी गारंटी है। पहला पॉइंट है कि स्नातक वेतन के रिक्तों के पदों के अनुसार विषयवार आरक्षण पुरुष और महिला पृथक पृथक मतलब अलग अलग विवरण है। दूसरा, निर्धारित प्रारूप पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो इस तरह से ऑनलाइन इस बार भी होंगे जो आने वाले हैं 8,166 पद, जिसमें कितने कला के होंगे मेल और फीमेल, ये नोटिफिकेशन इसी तरह से आने के बाद पता चलेगा। ऑनलाइन इस वेबसाइट पे होती है, इसी वेबसाइट पे होगी। 26/12/2016 यानी 26 दिसंबर 2016 को ये रीजल नोटिफिकेशन शुरू हुआ और डेट और 26/1/2017 तक ये चला जनवरी के। ठीक है, पूरे 1 महीने और 12 बजे रात तक स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए रिक्त पदों का जो विवरण है, इसमें हमको अपनी बात करनी है विषय की, और विषय के भी लोग देख सकते हैं, इसमें आपका दिख रहा है, लेकिन हमें बात करनी है कला की, जो पॉइंट नंबर 10 पे है कला। कला में टोटल पद थे पुरुषों का, देखिएगा ये पुरुषों का है ऊपर वाला, 195 पदों में सामान्य का पद था 98, ओबीसी का 54, अनुसूचित का 40 यानी कि अनुसूचित जाति का 40 था, और अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का 40, एसटी का 3, दृष्टिबाधित श्रवणबाधित में श्रवण हास में 3 पद था, देखिए यहाँ दिखा रहा है। और आपका चालन क्रियाबाधित में 3 पद था, और भूतपूर्व सैनिक में 9 पद था, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनके लिए 3 पद था। तो ये था टोटल पद कला का हमारे जो 2017 में एलटी में निकली थी पुरुष वर्ग। देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुरुष वर्ग रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे महिलाओं वाला। तो आगे बढ़ते हैं। पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपका लिया है और आप अच्छे से देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। अब आपको सब कुछ क्लियरफाई हो गया मित्रों, तो ये नोटिफिकेशन ही आपको सब कुछ क्लियर करेगा। अब महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं के पदों की। तो महिलाओं के पदों में हम ले चलेंगे आपको कला की तरफ, जो हमारा कला विषय है। तो आपको देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 यहाँ कला, जिसमें टोटल 221 पद थे, 111 जनरल का, 60 ओबीसी का महिलाओं का, और ये एससी का और ये एसटी का। यहाँ आपको ऊपर लिखा ही होगा कि श्रवणबाधित स्वतंत्रता सेनानी, और ये 3 और 11 पद जो हैं अलग अलग ऊपर लिखा हुआ किस किस पद के लिए हैं। तो 221 ये था, और ऊपर आपका जो पद था पुरुष वालों का वो टोटल था कितना आपका 100, ध्यान से देख लीजिए 195। ठीक है, और महिलाओं का चूँकि सीट ज़्यादा भी था 221 सीट, और उसमें अच्छा खासा जनरल का भी था और ओबीसी भी था। अब आइए बात करते हैं, आपके कमेंट्स में आयु की भी बात की गई है, तो इसी के नीचे पॉइंट लिया गया है आयु। ये सभी नोटिफिकेशन आपके जो विभाग का है वो मैं आपको दे रहा हूँ। 1 जुलाई 2016 से जब नोटिफिकेशन निकली थी तो वहाँ आपका काउंटिंग किया गया, 1 जुलाई 2016 से आपकी काउंटिंग की गई, क्योंकि नोटिफिकेशन जुलाई में ही निकली थी। आपकी उम्र 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, और ज़्यादा से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। 21 वर्ष से कम होंगे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, 40 से अधिक हो जाएंगे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सीधे सीधे लिखा है
21 से 40, 21 से कम और 40 से अधिक ना हो। और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा यानी ओबीसी, एससी, एसटी और अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, जो कि इस बार हमारे ख्याल से एकदम ऐड हो ही जाना है। ईडब्ल्यूएस ऐड हो जाएगा, जिसमें 5 साल की आपको देखिए इसमें दिया है 5 साल की आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है अतिरिक्त कितना दिया जाएगा आपका 3 वर्ष और ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की प्रमाण पत्र लगाएंगे, छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे पॉइंट की बात करते हैं मित्रों, तो आप अधिकतम आयु सीमा छूट अमान्य होगी। आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है सेना से मुक्त होना अनिवार्य है, यानी स्वतंत्रता सेनानी के लिए शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट थी उस समय, अब देखिए कितना मिलता है, ठीक है। शासनदेश दिनांक 13/1/2011 के अनुसार पद चिन्हित किए गए। अब हम जो है पॉइंट नंबर 5 में शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे मित्रों। शैक्षिक योग्यता जो है सबसे ज़्यादा कमेंट आपके इसी पे हैं और इसी शैक्षिक योग्यता को ध्यान से समझ लीजिएगा। सभी विषयों का है, लेकिन हम अपने विषयों पे आते हैं जो हम लोग का जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, कला कि कला में आखिर हम लोग LT ग्रेड में कैसे आएंगे। आयोग में तो आपने जो है एंट्री कर लिया, कोई परेशानी नहीं हुआ आपको, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे मित्रों कला की। पॉइंट नंबर 10 देखिए आप, सहायक अध्यापक अध्यापिका कला वर्ग। अब देख लीजिए, कल जो बोला था वही चीज़ यहाँ भी है कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपको BA कला से होना ही चाहिए या BFA होना ही चाहिए। BFA 4 साल का होता है तो और BA 3 साल का होता है, तो BA कला 3 साल का। अब ये जो है प्राइवेट कई लोग कहते हैं कि सिंगल सब्जेक्ट से कर लीजिए, मैंने कई जगह जानकारी लिया है, DD यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में, लेकिन वहाँ जो है सिंगल सब्जेक्ट वाला जो है मसला नहीं है। सिंगल सब्जेक्ट ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट नहीं प्राइवेट हो सकता है, रेगुलर हो सकता है। मतलब मैं एक ही 2 जगह जानकारी रखा हूँ और कहीं मुझे जानकारी नहीं मिली है। एक जगह और जानकारी मिली है, वो है आपका राजस्थान साइड में है, पता नहीं मान सिंह कौन सिंह करके एक आर्ट एंड म्यूजिक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे प्राइवेट डिप्लोमा में है, देखा है मैंने, और कुछ नहीं है। और वहाँ का कोई मेरा जो है कांटेक्ट भी नहीं है कि मैं उसको जो है कांटेक्ट कर सकूं कि कैसे पता चलेगा उसके बारे में। भोपाल में है, भोपाल में कि शायद ऐसी कहीं कहीं पे है, ग्वालियर में है, सॉरी ग्वालियर में है मित्रों, ठीक है, ग्वालियर में वो है विश्वविद्यालय, राजा मान सिंह या ऐसे कुछ करके है, देखिए याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जो है, तो वहाँ भी सिंगल सब्जेक्ट का मैंने अभी देखा नहीं, ना ही नेट पे मैंने सर्च मारा, लेकिन क्लियर नहीं मिला। अगर आपको जानकारी हो तो जो ग्वालियर साइड के हैं बच्चे, वो उनको ज़रूर पता होगा, अगर सब्सक्राइबर हैं तो वो ज़रूर जानकारी देंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 जो कह रहा है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा में स्नातक अथवा समकक्ष। अब देखिए समकक्ष, स्नातक यानी BEd अथवा समकक्ष। अब अथवा समकक्ष में वही बॉम्बे आर्ट आपका आ सकता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में जो है आपका बॉम्बे आर्ट आ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉम्बे आर्ट जो है BEd के डिग्री के बराबर होता है। आप ही कहते हैं, सब लोग जानते हैं, तो BEd के डिग्री के बराबर होता है ना। लेकिन पॉइंट नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें ग्रेजुएशन कला से होना चाहिए या ललित कला से होना चाहिए। इसी आपके मेरे चैनल में एक हमारे भाई ने कमेंट्स किया था, तो वो भी उन्होंने बताया था, तो उसकी मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि सर जो मैंने बताया था आपको कि पिछली जो भर्ती थी ये उसी की नोटिफिकेशन है, और उसमें जो है वो हुआ था कि लड़ाई लड़ने के बाद BFA वालों को, जो BFA थे वो 4 साल के होता है, तो उनको ज्वाइनिंग विदाउट BEd मिल गई, यानी वो BEd नहीं थे। और BA जो कला से किए थे उनको भी मिल गई जो BEd नहीं थे। लेकिन किनको नहीं मिली, उन्होंने ही कमेंट्स किया था, मुझे पूरी जानकारी उसके बारे में पूरी मैंने डिटेल लिया भी नहीं था, लेकिन उनके कमेंट के अनुसार मैं चल रहा हूँ। तो BA उन्होंने लिखा है सर BA जो पेंटिंग से किए थे, BA पेंटिंग से जो होता है, ठीक है, BA पेंटिंग से, उन्होंने जो BA पेंटिंग से किया था, उन्होंने जो BEd नहीं किया था, यानी BA पेंटिंग के साथ BEd नहीं किया था, उनको 2017 के जो है वैकेंसी में जो है आप उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी गई। अब उन्होंने BA कला BA प्लस BEd लिखा हुआ है, लेकिन BA और प्लस BEd में ये नहीं लिखा हुआ है, BA सादा तो नहीं होगा, BA किसी विषय से होगा, अगर पेंटिंग से नहीं होगा तो किस से होगा, ये भी आपको जो है कमेंट्स कर देना चाहिए था, जो भी आप हैं, मेल हो या फीमेल। लेकिन मैंने आपको कमेंट्स किया है, आप अपने कमेंट्स में देखिएगा, मैंने रिप्लाई आपको दिया है।
पेंटिंग से नहीं है तो किस विषय से बीए होना चाहिए? तो जो बीएड नहीं किए हैं, सिंगल सब्जेक्ट वाला कोई सुविधा तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो बीएड नहीं किए हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में जो है वहाँ बीए की जो है रेगुलर बीए पेंटिंग से या फिर ड्राइंग से जो भी करना चाहते हैं वो होता है, और बीएड भी आप कर सकते हैं। और जो बीएड किए हैं उनके लिए मसला ये खड़ा होगा कि अगर वो बीए कर रहे हैं तो रेगुलर करेंगे तो फिर बीएड मान्य नहीं होगा, क्योंकि बीएड का सेशन जो है उससे मैच नहीं करेगा। क्योंकि दोनों, अब चूँकि ये प्राइवेट होता या डिस्टेंस होता तो ये आपका सिंगल काम चल जाता, ये मान्य कर लेता। लेकिन अगर ये रेगुलर पढ़ेंगे तो फिर ये बीएड का जो है पीछे बैक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2014 में आपने बीएड किया है और अब आके आप कला से रेगुलर करें तो आपका जो है 20-21 इसमें मार्कशीट मिलना शुरू हो जाएगा 22 में, तो ये मेरे ख्याल से रेगुलर दोनों होने के बाद आगे पीछे हो जाएगा। तो ये मैचिंग मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, रेगुलर में तो डिस्टेंस में हो सकता है। तो कला में आप देख लीजिए, आप यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार और कि पॉइंट नंबर 1, स्नातक की उपाधि कला और ललित कला से होना ही चाहिए आपका। बीएड आपका होना ही चाहिए या उसके समकक्ष में आपका डिप्लोमा आ सकता है। तो बॉम्बे आर्ट का डिप्लोमा भी आपका इसके समकक्ष आ सकता है, बीएड के उपाधि के बराबर आ सकता है समकक्ष में, लेकिन ग्रेजुएशन में ये नहीं आता है ये डिप्लोमा। तो ये कहाँ के लिए है? अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो बॉम्बे आर्ट के लिए जिक्र किया जा सकता है इसके समकक्ष, लेकिन ये तो मांगना है, ये मांगेगा ही कला ललित कला। तो ग्रेजुएशन में आपका होना अनिवार्य है। पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये नोटिफिकेशन मैं पहले ही आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आयोग की नोटिफिकेशन है और इसको अच्छे से आप ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद फिर हमें कमेंट्स करिए कि क्या अब प्रॉब्लम आपको, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 आपका देख ही रहा है, वेतन महंगाई भत्ता अन्य सब कुछ अहर्ता में लिखा हुआ है। देखिए, अहर्ता की तिथि जो है शैक्षिक अहर्ता पूर्ण करने की तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मानी जाएगी। ध्यान समझिएगा, जो अहर्ता की आपकी तिथि है, शैक्षिक अहर्ता जो है आपकी वो पूर्ण करने की जो तिथि है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने बीएड का पेपर दिया हो या किसी ने बीए कला का पेपर दिया हो या किसी ने जो है बीएफए का पेपर दिया हो और अंतिम वर्ष का पेपर हो उसका, और भर्ती आ जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और भर्ती आते ही जो है सर, जैसे कमेंट्स हमारे भाई ने किया था कि सर मैं बीएड फाइनल ईयर में हूँ और क्या मैं भर सकता हूँ, तो आप भर तब सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा एलटी ग्रेड का, तो उसने सीधे लिखा है जब आपका मार्कशीट जिस डेट में आ जाएगा कि आप जो है पास हो गए, इनमें से कोई भी में आप पास हो गए, तो जो आप पास होने का जो आपका डेट निकलेगा, सपोज करिए कि आपका डेट निकलता है कि आप जो है, सपोज करिए कि इस अगस्त में ही, आज के एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर 25/8/2021 को आपका डेट निकलता है कि आप रिजल्ट देखते हैं और आप बीएड पास या बीए कला या बीएफए पास हो जाते हैं, तो ये कह रहा है कि हमारा जो आवेदन का अंतिम तिथि होगा, जैसे मान लीजिए हमारे आवेदन का अंतिम तिथि इस नोटिफिकेशन के अनुसार था 17/1/2017, नहीं सॉरी 26/1/2017, 26 दिसंबर 1/2017। तो ये जो डेट है 17 वाला, इसके अंडर अंतिम यहाँ तक अगर इस दिन भी निकला है आपका 26 तारीख के दिन भी अगर आप पास हैं इस डेट, इसके अलावा अगर 26 तारीख के दिन भी आप पास हैं तो हो लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से क्लियर, कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि मानी जाएगी। यानी जो आपकी अहर्ता पूर्ण हो रही है वो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वही मानी जाएगी। अगर सपोज दैट कि आप 26 के बजाय 27/1/2017 का आपका रिज़ल्ट निकलता है तो आपकी भर्ती में एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप इसके बाहर के डेट में आपका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जब आयोग में भर्ती आया था तो कई लोगों ने हमें जो है फ़ोन भी किया था, व्हाट्सअप कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैंने इंटरमीडिएट प्राविधिक कला से भर दिया है और मैं जो है एलिजिबल हूँ। आप खुद बताइए कैसे एलिजिबल होगे, आपने भरा है, आपको यही नहीं पता है कि मुझे 100 में से कितना नंबर मिलने वाला है। अब ऐसे ही तो नहीं भर सकते, पता नहीं क्या आएगा, तो इसलिए समझ लीजिए। अब देखिएगा नीचे पॉइंट नंबर 8 की तरफ, तो किस तरह से भर्ती हुई थी, किस तरह से उसकी गुणवत्ता बिंदु निम्नोत्तर चयन का प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 1 देख लिए और गुणवत्ता बिंदु देख लिए। हाई स्कूल में अंकों का प्रतिशत भागा 10, यानी अगर सपोज करिए कि 60% है तो भागा 10, ठीक है, जो आएगा वो। उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 इंटरमीडिएट में
अंकों का प्रतिशत गुणे 2/100, यानी कि अगर आप मान लीजिए 70% पाए हैं तो 70% गुणे 2/10, ठीक है। तो आपका जितना आएगा गुणांक वो, और इंटर में हाई स्कूल में जितना आएगा वो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, स्नातक का, तो अंकों का प्रतिशत यानी जितना परसेंट पाए हैं 50%, 53%, 60%, 65%, 70% गुणे 4/10, यानी कि जैसे मान लीजिए 60% ग्रेजुएशन में है तो गुणे 4/10 जो आएगा वो। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद उसके बाद आपका प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और क्रियात्मक, यानी कि थियरी और प्रैक्टिकल, किसमें, आपके बीएड की बात कर रहा हूँ। तो प्रथम श्रेणी में आपको 12 अंक दिया जाएगा, अगर दोनों में प्रथम श्रेणी में है तो 12-12 अंक आपका, अगर आप द्वितीय श्रेणी में हैं तो 6 अंक 12 अंक। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थियरी में सेकेंड डिवीज़न होंगे और प्रैक्टिकल में जो है फर्स्ट डिवीज़न होंगे। तो प्रैक्टिकल में अगर फर्स्ट है तो 12 मिलेगा, अगर थियरी में सेकंड है तो 6 मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों में है तो 6-6, अगर तृतीय श्रेणी में है तो 3-3 अंक मिलेगा। यानी आपका ये जो गुणांक है हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, इसका जो भी गुणांक आपका आएगा, सपोज करिए कि अगर 50 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये जो आपका ये गुणांक है, अगर ये दोनों फर्स्ट है तो इसमें ऐड करके जो आएगा वो आपका कट ऑफ मेरिट बनेगा, और उसमें आप जो कट ऑफ में आएंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चार्ट देख के पूरी समझ गए होंगे और सब कुछ क्लियरफाई हो गया होगा। एक बार और अगर आप क्लियर नहीं होगा तो कमेंट्स करिएगा ज़रूर, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क सामान्य और पिछड़ा उस समय 100 रुपया था, अब देखिए आगे क्या रहता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 40 रुपया, विकलांगों के लिए कोई फीस नहीं थी, ठीक है। तो कमेंट्स के अनुसार आपका काम जो है, मैंने पूरी नोटिफिकेशन ही लिया है, आप देख लीजिए। उस समय थे भावादी रमेश, अपर शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के उस समय थे, और इस पर वेबसाइट पे आवेदन किया गया 26/12/2016 से 26/1/2017 तक 12 बजे रात तक ये आवेदन का समय था, और शुल्क जमा करने का 23/1/2017 तक था। ये कब, LT ग्रेड 2016 की जो वैकेंसी निकली थी, जो 2018 में आके एग्ज़ाम हुआ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी की ये नोटिफिकेशन है मित्रों। यहाँ तक पूरी बात आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और आगे अब पॉइंट की बात करते हैं आपकी सिलेबस की। आपने सिलेबस का जो जिक्र किया था, ठीक है, यहाँ भी देखिएगा एक निर्देश चिपका हुआ था, उसी में PDF में था कि आरक्षण प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो मान्य होगा। दूसरा पॉइंट था आपका कि आवेदक शैक्षिक योग्यता के आधार पर एक से अधिक विषयों में आवेदन करने हेतु अर्हता तो है अलग अलग आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवेदन शुल्क की धनराशि अलग अलग। यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं कला से भी भरते हैं, कला की डिग्री है, कई लोग की है जिनकी शिक्षा शास्त्र की भी डिग्री है तो शिक्षा शास्त्र से भी भरते हैं, कई लोग हैं जो विज्ञान से हैं तो विज्ञान की भी भरते हैं। यानी एक लड़का या लड़की कला के अलावा और भी किसी सब्जेक्ट से जो है अगर है तो भर सकता है, लेकिन सबका अलग अलग और अलग अलग शुल्क देना होगा। अब आइए कला के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। LT ग्रेड की मैंने देखिए आपको नोटिफिकेशन में ये अलग से डाला है, उसमें नहीं था, PDF के नीचे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ आप क्लियर से समझ लीजिए, यहाँ आपको समझना है कि कला में किस तरह के LT ग्रेड में सिलेबस है और क्या आएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो देखिए इसमें पॉइंट यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं, लिखा हुआ है 150 प्रश्नों का बहुविकल्पी प्रश्न होगा, क्योंकि कई कमेंट किया था सर क्या 150 प्रश्न विषय से ही आएंगे और बहुविकल्पी आएंगे, तो जी बहुविकल्पी ही आएंगे, ठीक है। और एक प्रश्न पत्र ही होगा, देखिए वाला प्रश्नों वाला एक प्रश्न पत्र होगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 0.33 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। ये TGT का नहीं है, ये LT ग्रेड की एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। LT ग्रेड कला की या किसी भी विषय की, इसमें माइनस मार्किंग 1/3 है, ठीक है। अब होगा कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता ना, जो अब भर्ती नहीं आने वाली, लेकिन तब था 2017 में। लेकिन TGT जो हम लोग कला दिए हैं या TGT किसी भी विषय में, तो देखिए उसमें माइनस मार्किंग और इंटरव्यू दोनों नहीं था, इंटरव्यू प्लस जो है माइनस मार्किंग जो ही नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें था। और इसमें इस बार होगा कि नहीं ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। अब हम बात करेंगे तो प्रश्न जो है उत्तर प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा तो 150 ही क्वेश्चन, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 150 क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में, 150 क्वेश्चन मित्रों 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में आपके 30 प्रश्न होंगे, देखिए लिखा हुआ है। प्रथम भाग में सामान्य अध्ययन के 3 प्रश्न, यानी जो सामान्य अध्ययन बोले तो करंट अफेयर के जो बेसिक नॉलेज वाले हैं 30 क्वेश्चन इसके होंगे। और दूसरे भाग में जो 120 क्वेश्चन बच जाते हैं
वो होंगे द्वितीय भाग में मुख्य विषय। मुख्य विषय में इसकी अगर आप कला के हैं तो कला के विषय के 120 क्वेश्चन होंगे आपके, और सामान्य ज्ञान यानी जीके या जनरल नॉलेज जो भी कह लीजिए वो होंगे 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन में 30 प्रश्न जो है आपके जनरल नॉलेज या जीके करंट अफेयर यही होंगे। तो 2 भागों में होगा 150 क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा। पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ 2017 का, तो इस बार भी मेरे ख्याल से 2 घंटे ही हो सकता है। 2 घंटे से अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो आधा घंटा बढ़ा सकता है, 2.5 घंटे। अब आइए कला के विषय सूची की बात करते हैं। एलटी ग्रेड का जो कला का खंड 1 में देखिएगा, चित्रकला के तत्व, माध्यम, तकनीक, संयोजन, सिद्धांत, और उसमें दिया है चित्रकला का प्राचीन, प्रारंभिक, आधुनिक और माध्यमिक विधियाँ। खंड 2 में आप देख लीजिए, भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य दृष्टिकोण, परिभाषाएं, विचारक, चिंतन, कला के तत्व, कलाओं का अंतर संबंध, भारतीय चित्र सडांग, ठीक है, ठीक है। तीसरे में देखिए खंड 3 में जो है ये उसका सिलेबस है, किसका है, एलटी ग्रेड का ये सिलेबस है कला का, ठीक है। ऊपर से आपने देख ही लिया किस तरह से क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, 150 में क्या क्या होगा, कितने पार्ट में। अब देखिए भारत का प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला विकास क्रम, शैलियाँ और क्षेत्र होगा। और अ में होगा भारतीय आधुनिक समकालीन कला, यानी आधुनिक कलाकारों के और समकालीन कला में विकास क्रम, यानी उनका विकास क्रम किस हिसाब से चला है, कौन पहले, किसने क्या क्या योगदान दिया अपने अपने क्रम में विकास के। महत्वपूर्ण कला संगठन, यानी जो कला संगठन है उनके बारे में, चित्रकार जो हैं, जो छापाकार हैं और जो विचारक हैं जिन्होंने विचार दिया, कोटेशन दिया कलाओं के बारे में और उनकी अवधारणाएँ। खंड 4 में यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय, मध्यकालीन कला और विकास क्रम, शैलियों एवं क्षेत्र के बारे में रहेगा इसमें जिक्र, ठीक है। और उसी के नीचे यूरोप कला, आधुनिक कला, यानी और उसी में पार्ट है उसका कि कला, संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक और अवधारणाएँ रहेंगी। और खंड 5 है, यानी 5 खंडों में यह है विषय कला का जो सिलेबस है इसका, एलटी का डिवाइड 5 खंडों में। तो भारत के समसामयिक कला, ठीक है, यानी आधुनिक कला के समसामयिक कला, परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियाँ और उनके आधुनिक जो प्रयोग हुए हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे कलाकार कला से जुड़े हुए हैं, जो भी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनका जो आधुनिक प्रयोग है उसके बारे में भी इसके बारे में जो है इस सिलेबस में है। काला बाजार, कला बाजार है, कला समालोचना है और कला वैचारिक है। तो मित्रों ये 5 खंडों में है पूरा सिलेबस हमारा, 1, 2, 3, 4 और 5, और उस 5 खंडों में ये पूरा सिलेबस है, क्लियर है। आप इसको स्क्रीनशॉट में भी लेके रख सकते हैं, पूरी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो आपको जो है पूरा ये दिखाई देगा आपका, ये इस तरह से कुछ, तो पूरी स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, आपने सिलेबस का जिक्र किया था तो आपके सामने स्क्रीन पे सिलेबस है, और आपका पाठ्यक्रम में किस किस तरह से पेपर होगा वो भी है। भाग 1, भाग 2 में कितने कितने क्वेश्चन होंगे मैंने पहले बता दिया है। तो ये होगा करंट अफेयर और जीके जो भी होगा, और ये हमारे विषय से होगा 100, कला का विषय होगा 120 प्रश्न का, ठीक है, जो हमारे कला के नीचे सिलेबस हैं। तो मित्रों ये है हमारा सिलेबस, और ऊपर थी हमारी एलिजिबिलिटी जो आयोग ने हमें दिया था, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। अब इसके बाद बार बार जो आपका एक क्वेश्चन का प्रश्न बार बार आ रहा था, यहाँ क्लियर करता हूँ मैं कि सर मैं जो है 12वीं प्राविधिक कला से किया हूँ प्लस बॉम्बे आर्ट किया हूँ, ठीक है, और लेकिन सर मैंने जो है बीए सिर्फ किया है, बीए कला से नहीं किया है, कला से नहीं किया है, क्या किया है, सिंपल बीए किया है, ठीक है। तो सिंपल बीए अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं 12वीं के अनुसार, क्योंकि आयोग में सिर्फ वो भर्ती थी टीजीटी के, एलटी ग्रेड में नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं 12वीं प्राविधिक कला से या बॉम्बे आर्ट, जो बॉम्बे आर्ट है वो एक डिप्लोमा है 1 साल का, वो 1 साल का एक डिप्लोमा है। और आपको पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा था हर्ता के कि शिक्षा शास्त्र यानी बीएड होना चाहिए, लिखा था, आपको देखा ही है आपने ऊपर, बीएड होना चाहिए या क्या होना चाहिए, या अथवा समकक्ष शब्द था, तो समकक्ष में ये आ सकता है क्योंकि बीएड के बराबर इसकी डिग्री, बॉम्बे आर्ट की बीएड के बराबर डिग्री में थी, तो समकक्ष में बॉम्बे आर्ट आ सकता है। लेकिन पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ स्नातक की जो बात कर रहा है मित्रों, स्नातक की, तो स्नातक जो है कला से होना चाहिए, यानी कि कला से आपको बीए होना चाहिए या प्लस बीएफए होना चाहिए, ये ज़रूरी है। हमारा पॉइंट नंबर 1 में ये ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है
तो आप एलिजिबल नहीं हैं, चाहे भले ही आपके पास बॉम्बे आर्ट हो। ठीक है। और अब जो नोटिफिकेशन आएगी जिसमें 8,166 पद हैं और उसमें जितने भी कला के जो है पद डिवाइड किए जाएंगे मेल फीमेल में, तो आगे नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव होगा कि नहीं इसकी गारंटी अभी नहीं है जब तक आयोग उसका कुछ ना करे। ठीक है। तो इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी अगर नहीं रखती हैं तो आप इसमें आवेदन करने के लिए एकदम आप जो है नहीं हैं। अगर आप करते हैं तो आयोग की कोई गलती नहीं है, वो आपका आवेदन एक्सेप्ट भी कर लेगा, वो आपका फ़ी काट भी लेगा और आपको जो है एग्ज़ाम में भी बैठने देगा। लेकिन आखिरी पॉइंट मैंने क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, लगाया हूँ कि वहाँ आपको सिलेक्शन नहीं करेगा जब तक आपको उस नोटिफिकेशन के अनुसार उसकी एलिजिबिलिटी नहीं मिल जाती। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जो आयोग की पीडीएफ की है आपके पास मैं दे रहा हूँ 2017 की अर्हता को देखते हुए कला की, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखने के बाद पूरी तरीके से क्लियरफाई हो गए होंगे। पॉइंट नंबर 10 आपके सामने है, वीडियो में देख लीजिए। और इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है, एक इसी का होना एकदम अनिवार्य है आपके पास। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर बीएड भी है तो कोई जो है आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन में कला, ललित कला का होना अनिवार्य है। और बॉम्बे आर्ट जो है वो स्नातक के बाद बीएड के समकक्ष में आ सकता है, समकक्ष उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि में बॉम्बे आर्ट आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। पॉइंट 1 में वहाँ ग्रेजुएशन में कला होनी चाहिए। तो सिंगल सब्जेक्ट से मैंने आपका जिक्र किया कि अभी कोई हमको नहीं कहीं इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप पूरी क्लियर हो के तब हमको कमेंट करिएगा, क्योंकि जब क्लियर हो जाएंगे तभी मैं जो है सभी बच्चों को बता सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक मुझे यही पता चला है कि ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट सिंगल नहीं होता, उसको जो है रेगुलर करना पड़ेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा आज का हमारे ये पूरा फुल नोटिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस नोटिफिकेशन का आयोग के देखने और पढ़ने के बाद। उम्र सीमा, ग्रेड पे, एलिजिबिलिटी, खासकर जो हमारा मेन फोकस था वो क्या था, हमारा मेन फोकस योग्यता पर था और योग्यता ही हमारा मेन था, उसी पे हमने लंबा जिक्र किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल 25 तारीख है और 25/8/2021 आपका जो है 8 बजे से नोटिफिकेशन मैंने डाल रखा है, क्लास शुरू हो जाएगी। टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो आप कल से देखना शुरू कर दीजिए। जो हमारे मित्र भाई नहीं जुड़े हैं उनको जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब करा के बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। नोटिफिकेशन हो या कोई भी कला से संबंधित हर राज्य का जहाँ भी कला आएगा, एलिजिबिलिटी में जो भी होगी, सब कुछ यहाँ डिस्कस किया जाएगा और उससे संबंधित चीज़ों को बताया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज का शुरुआत कल से। तब तक के लिए नमस्कार।